सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा जिले के छोटे से गांव मूसा में हुआ। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उनके पिता बौकुर सिंह खेती करते थे और उनकी मां चरण कौर गांव की सरपंच भी रहीं। सिद्धू का बचपन खेतों, मिट्टी और देसी माहौल में बीता। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग करने की आग थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, सिद्धू अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचते या गुनगुनाते रहते थे। उन्हें संगीत से अजीब सा लगाव था और वे रेडियो पर चलने वाले पंजाबी और अंग्रेजी गानों को ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे उन्हें अमेरिकी रैपर टूपैक शाकर बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि टूपैक भी अपनी जिंदगी की सच्चाई गानों में बताता था। सिद्धू को लगा कि वह भी अपने जीवन, अपने गांव और अपनी सोच को संगीत के जरिए दुनिया तक पहुंचा सकता है। स्कूल के दिनों में सिद्धू बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब कोई अन्याय या गलत बात होती तो वह चुप नहीं रहता था। यही स्वभाव बाद में उसके गानों में भी दिखा। पढ़ाई के बाद जब वह आगे की शिक्षा के लिए कनाडा गया, तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहाँ रहना आसान नहीं था। नया देश, नई भाषा और कम पैसे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सिद्धू ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, पर उसका दिल क्लास में नहीं बल्कि अपने लिखे हुए गीतों में लगा रहता था। रात को छोटे से कमरे में बैठकर वह कागज पर शब्द लिखता और बीट्स की कल्पना करता। वह अपनी जिंदगी, अपने संघर्ष और अपने गांव की कहानियों को गीतों में बदलने लगा। उसके शब्द सीधे दिल से निकलते थे, इसलिए उनमें सच्चाई थी। धीरे धीरे सिद्धू का नाम कनाडा में पंजाबी म्यूजिक सर्कल में फैलने लगा। उसका लिखा हुआ पहला बड़ा गाना था सो हाई, जिसे मशहूर गायक एली मंगत ने गाया। जब ये गाना रिलीज हुआ तो पंजाबी युवाओं के बीच आग की तरह फैल गया। हर कोई पूछने लगा, ये गाना किसने लिखा है? और जब लोगों को पता चला कि इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला नाम का एक नया लड़का है, तो सभी उसकी ओर देखने लगे। यह उसके करियर का पहला बड़ा मोड़ था। लेकिन सिद्धू सिर्फ गीतकार बनकर रुकना नहीं चाहता था। वह खुद अपनी आवाज से अपनी कहानी कहना चाहता था। इसके बाद सिद्धू ने खुद गाना शुरू किया और जी वैगन नाम का गाना रिलीज किया। उसके बाद उसने सो हाई का अपना वर्जन निकाला और यहीं से उसकी असली पहचान बनी। उसकी भारी, देसी और रॉ आवाज लोगों को बहुत अलग लगी। वह किसी और की तरह नहीं था। उसके गानों में गांव की मिट्टी, आत्मसम्मान और ताकत झलकती थी। पंजाब के युवा उसमें खुद को देखने लगे। बहुत जल्दी सिद्धू मूसेवाला एक बड़ा नाम बन गया। हर नया गाना पुराने से ज्यादा हिट होने लगा। लोग उसके लिरिक्स को कोट करने लगे, उसके स्टाइल को फॉलो करने लगे और वह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का नया चेहरा बन गया। सिद्धू की खास बात यह थी कि वह अपने गानों में दिखावा नहीं करता था। वह वही लिखता था जो उसने देखा और महसूस किया था। उसके गाने जैसे 295, सेम बीफ, टॉचन, बैम्बी बोले सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, बल्कि युवाओं की भावनाओं की आवाज थे। उसने अपनी एल्बम PBX1 और फिर मूस टेप से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक हिट सिंगर नहीं बल्कि एक सोचने वाला कलाकार है। उसकी लोकप्रियता भारत से बाहर भी फैल गई और कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में भी उसके फैन बनने लगे। लोग उसे गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहने लगे, क्योंकि उसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी पहचान बना ली थी। सिद्धू मूसेवाला की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ उसकी जिंदगी भी तेजी से बदलने लगी थी। वह अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं रहा, बल्कि पंजाब और विदेशों में भी जाना पहचाना नाम बन चुका था। हर नया गाना लाखों व्यूज लाता था और हर स्टेज शो में हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन इतनी तेजी से मिली शोहरत के साथ कई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोग उससे जलने लगे, कुछ उसके स्टाइल से असहमत थे और कुछ उसकी बेबाकी से परेशान। सिद्धू हमेशा साफ साफ बोलता था, चाहे सामने कोई भी हो। उसके गानों में जो सच्चाई और ताकत थी, वही उसकी पहचान बनी और वही कई लोगों को खटकने भी लगी। सिद्धू के गानों में एक खास तरह का रौपन था। वह कभी मीठे शब्दों में बात नहीं करता था, बल्कि जो महसूस करता था वही बिना डरे कह देता था। यही वजह थी कि युवा पीढ़ी उससे बहुत जुड़ गई। वह उनके लिए सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल बन गया। सिद्धू ने दिखाया कि अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। उसके गाने अक्सर आत्मसम्मान, इज्जत और ताकत की बात करते थे। पंजाब के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लोग उसकी लाइनें बोलने लगे थे। धीरे धीरे सिद्धू मूसेवाला का नाम इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में भी लिया जाने लगा। बड़े बड़े रैपर्स और कलाकार उसके गानों पर रिएक्ट करने लगे। उसकी एल्बम मूस टेप ने कई इंटरनेशनल चार्ट्स पर जगह बनाई। ये किसी पंजाबी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात थी। सिद्धू को अब सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का स्टार माना जाने लगा।
इसके बावजूद वह अपने गांव मूसा को कभी नहीं भूला। वह जब भी भारत आता सीधे अपने गांव जाता, खेतों में घूमता और अपने माता पिता के साथ समय बिताता। लेकिन इतनी लोकप्रियता के साथ विवाद भी बढ़ते गए। कुछ गानों के बोलों को लेकर उस पर आरोप लगे, कुछ राजनीतिक बातें भी सामने आईं। सिद्धू ने राजनीति में भी कदम रखा क्योंकि वह चाहता था कि पंजाब के युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे। उसने चुनाव भी लड़ा, हालांकि वह जीत नहीं पाया, लेकिन लोगों के बीच उसकी पहचान और मजबूत हो गई। उसके समर्थक मानते थे कि सिद्धू सच बोलता है और किसी से डरता नहीं है। यही बात उसे खास बनाती थी। इस दौरान सिद्धू का जीवन बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। शो, रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू, सफर, सब कुछ लगातार चलता रहता था। लेकिन अंदर से वह वही गांव का लड़का था जो अपनी मिट्टी से प्यार करता था। उसके गानों में जो ताकत और जिद दिखती थी, वह उसके असली जीवन की झलक थी। वह जानता था कि उसकी लोकप्रियता हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए वह चाहता था कि लोग उसे उसके शब्दों और उसके काम से याद रखें। जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाला की शोहरत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जिंदगी और ज्यादा जटिल होती चली गई। जब कोई इंसान बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो उसके साथ तारीफ भी आती है और दुश्मनी भी। सिद्धू की बेबाकी, उसका खुलकर बोलना और बिना डर के अपनी बात रखना कई लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन कुछ लोगों को वही बात चुभने लगी। उसके गानों में वह अक्सर अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपने दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठाता था। ये स्टाइल युवाओं को बहुत पसंद आता था, पर यह कुछ लोगों को उकसाने वाला भी लगता था। धीरे धीरे उसके आसपास विवादों और बहसों का माहौल बनने लगा। सिद्धू का मानना था कि एक कलाकार को सच बोलने से नहीं डरना चाहिए। वह अपने गानों के जरिए समाज, राजनीति और अपनी निजी जिंदगी की बातें खुलकर रखता था। जब उसने राजनीति में कदम रखा और चुनाव लड़ा तो उसका नाम और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। कई लोग उसे सपोर्ट करने लगे तो कई लोग उसके खिलाफ हो गए। उसके विरोधियों का कहना था कि वह बहुत ज्यादा ताकत और अहंकार दिखाता है, जबकि उसके चाहने वाले कहते थे कि वह बस सच्चाई और आत्मसम्मान की बात करता है। ये टकराव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को लेकर भी कई बार सवाल उठे। उसे धमकियां मिलती थीं, लेकिन वह उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि अगर वह डर कर जिएगा तो अपनी पहचान खो देगा। वह अपने गांव मूसा में खुलेआम घूमता था, लोगों से मिलता था और अपनी आम जिंदगी जीने की कोशिश करता था। लेकिन अंदर ही अंदर माहौल बदल रहा था। कुछ लोग उससे नफरत करने लगे थे और कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे। फिर भी सिद्धू अपने काम में लगा रहा, नए गाने बनाता रहा और अपनी आवाज से लाखों लोगों को जोड़ता रहा। उसके आखिरी समय में भी उसका म्यूजिक बहुत ताकतवर था। गाने जैसे द लास्ट राइड, सिल और दूसरे ट्रैक उसकी सोच और उसकी गहराई को दिखाते थे। कई लोग आज कहते हैं कि उसके आखिरी गानों में कहीं न कहीं उसकी आने वाली किस्मत की झलक थी। सिद्धू को लगता था कि जिंदगी अनिश्चित है, इसलिए इंसान को अपनी बात पूरी ताकत से कहनी चाहिए। यही वजह थी कि उसके गाने भावनाओं से भरे होते थे, कभी गर्व, कभी दर्द और कभी चेतावनी। 29 मई 2022 का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ पंजाब में सफर कर रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी पर गोलियां चली और कुछ ही मिनटों में एक सुपरस्टार, एक बेटे और एक कलाकार की जिंदगी खत्म हो गई। ये खबर पूरे देश और दुनिया में आग की तरह फैल गई। करोड़ों लोग सदमे में थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो इंसान कल तक गानों में अपनी ताकत दिखा रहा था, वह आज इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्धू मूसेवाला की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और भावनाओं को गहरा झटका थी। उसके चाहने वाले सड़कों पर उतर आए, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लेकर। लोग पूछ रहे थे, इतना बड़ा कलाकार इतनी कम उम्र में क्यों चला गया? उसकी माँ और पिता का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस बेटे को उन्होंने प्यार से पाला था, वह अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पंजाब ही नहीं, पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर हर तरफ उसकी तस्वीरें, उसके गाने और उसके शब्द घूमने लगे। लाखों लोग उसकी आखिरी यात्रा में शामिल हुए। गांव मूसा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखों में सवाल था कि इतना बड़ा कलाकार इतनी जल्दी क्यों चला गया। सिद्धू के माता पिता का दुख तो ऐसा था जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। जिस बेटे को उन्होंने बड़े सपनों के साथ पाला था, वही बेटा आज हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया था। उसकी मौत के बाद उसके गाने और भी ज्यादा सुने जाने लगे। लोग उसकी आवाज में अब एक अलग ही दर्द महसूस करने लगे। 295, द लास्ट राइड, सिल जैसे गाने लोगों को और ज्यादा भावुक करने लगे, क्योंकि अब ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की कहानी बन गए थे।
सिद्धू मूसेवाला अब सिर्फ एक सिंगर नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया, हिम्मत, सच्चाई और अपने हक की आवाज का प्रतीक। उसकी विरासत लेगेसी बहुत बड़ी है। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। उसने दिखाया कि एक गांव का लड़का भी दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंच सकता है। उसने अपने लिरिक्स में पंजाब की मिट्टी, उसकी राजनीति, उसकी तकलीफ और उसकी शान को जिंदा रखा। आज भी जब कोई पंजाबी युवा अपने सपनों के बारे में सोचता है तो सिद्धू मूसेवाला की कहानी उसे हिम्मत देती है। उसके माता पिता आज भी उसके नाम को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग सिद्धू को सिर्फ उसकी मौत से नहीं, बल्कि उसके काम और उसकी सोच से याद रखें। उन्होंने कई बार कहा कि सिद्धू सिर्फ उनका बेटा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज था। उसके चाहने वाले आज भी उसकी बरसी पर मोमबत्तियां जलाते हैं, उसके गाने सुनते हैं और उसे याद करते हैं। सिद्धू मूसेवाला भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसके शब्द और उसका असर कभी खत्म नहीं होगा। वो उन कलाकारों में से था जो मरकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनका काम उन्हें अमर बना देता है। सिद्धू मूसेवाला की कहानी सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसने अपनी मिट्टी से उठकर पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनाई। मूसा गांव की गलियों से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक का उसका सफर आसान नहीं था। उसने गरीबी देखी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बाय बाय, थैंक यू।